हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन के अंदर जो सेटिंग होती है इसके बारे में। ठीक है, तो हमने काफ़ी पहले जो है वीडियो देख लिया है कि वर्चुअल मशीन और वर्चुअल बॉक्स कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो है हमने इसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा नहीं किया था कि अगर मैं वर्चुअल मशीन के अंदर वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है, अब एक्चुअली ये जो सेटिंग होती है पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन की होती है। तो एक अगर मैं सेटिंग के अंदर जो है जो भी टैब वगैरह दे रखे हैं, इनके अंदर जो भी पैरामीटर दे रखे हैं, अगर इनको मैं चेंज करता हूं तो इससे हमारी वर्चुअल मशीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था। हमने बस क्या देखा था कि हमें जो है क्या क्या सेटिंग जो है यहाँ पर चूज करनी है, देन हम जो है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फाइन, तो वहाँ पर जो है हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगा कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सेटिंग को चेंज करता हूँ तो इससे मेरी वर्चुअल मशीन पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन आज जो है वीडियो है इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके बहुत ही डिटेल में कि अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करूंगा या फिर जो है एक पर्टिकुलर सेटिंग ही मैंने क्यों चूज किया हुआ है, या फिर आप अपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जो कौन सी सेटिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को जो है हम पार्ट में डिवाइड करके जो है आएगी वीडियो। ठीक है, अब जैसे आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम ट्राई करेंगे जो हमारा जनरल टैब है इसके अंदर जो अलग अलग सब टैब हैं ये हमारा कंप्लीट हो जाए। देन आगे हम देखेंगे सेटिंग वाले में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे चिपसेट वगैरह, ये आपका जो है ICH9 ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया हुआ है, देन TPM में नन क्यों मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इस सब के बारे में हम जो है आगे की वीडियो में देखेंगे। अब एक चीज़ और समझो कि ये हमारी सेटिंग क्यों हम ये चूज करते हैं, क्योंकि देखो हम क्या करने जा रहे हैं, एक अपने वर्चुअल मशीन को रन कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है एक हमारा लैपटॉप है या फिर बोलो एक हमारा सिस्टम है, एक हमारा सिस्टम ऑलरेडी रन हो रहा है। इसके लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड हमारा CPU है, रैम है, हार्ड डिस्क है और मदरबोर्ड है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक मेरे सिस्टम को रन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसी के अंदर एक और सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सेम टू सेम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होगा। ठीक है, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि ये जो भी चीज़ें हमारे पास पड़ी है ना, इनको वर्चुअली हम प्रोवाइड करेंगे इस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब वर्चुअली प्रोवाइड करने का मतलब हो गया कि ये जो भी सेटिंग्स हैं ये सेटिंग हम इस दूसरे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए ही हम जो है अलग अलग पैरामीटर चूज करते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम जो है अगर रैम चूज कर रहे हैं तो कितना GB इसको दे रहे हैं, अगर जो है हार्ड डिस्क चूज कर रहे हैं तो कितना GB जो है सेकेंडरी मेमोरी हम इसको दे रहे हैं, अगर हम CPU चूज कर रहे हैं तो कितना कोर जो है इस वाले अदर जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कितना कोर का CPU दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम सेलेक्ट करते हैं, तब जाकर के हमारे जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन होता है। और जब रन होता है तो इस जो पर्टिकुलर हमारा पहले से जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, बेसिकली अगर इसको टेक्निकल टर्म में मैं बात करूं तो ये हमारा जो पहले से रन हो रहा था उसको हम बोलते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो हमारा बाद में हुआ है जो वर्चुअली हमारा रन हो रहा है उसको हम बोलते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखो होस्ट और गेस्ट आपको कुछ इसी तरह से है कि जो आपका बाहर से आया वो आपका क्या है, गेस्ट है, और जो पहले से होस्ट कर रहा है सारी चीज़ों को आपका होस्ट हो गया। ठीक है, तो इस सेटिंग में हम जो है वही सारी चीज़ें कर करके हम क्या करते हैं, अपने गेस्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को सारे जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस का मतलब हो गया आपका CPU, रैम, मदरबोर्ड और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। तो उसी के लिए जो है हमारे यहाँ पर अलग अलग सेटिंग होता है। अब देखो अगर आपने एक और यहाँ पर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया होगा तो उसके लिए जो सेटिंग होगी वो डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं कि जितने भी आपके यहाँ पर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करोगे सबके लिए सेटिंग सेम होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप जो है अगर आपने यहाँ पर दूसरी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेटिंग उसके लिए डिफरेंट होगी। देन अगर तीसरा आपने कर लिया तो उसके लिए सेटिंग डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये जो भी सेटिंग होती है वो क्या होती है, आपके एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन से रिलेटेड होती है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो है हम बात करते हैं फर्स्ट हमारा जो टैब है जनरल टैब है। जनरल टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले सब टैब है बेसिक। बेसिक वाले में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखो नेम है। नेम यहाँ पर क्या है, नेम का मतलब हो गया कि आप जो वर्चुअल मशीन यहाँ पर इंस्टॉल करोगे उसको आप क्या नाम देना चाहते हो। ठीक है, जिससे कि आप जो उसको पहचान सको, इसलिए यहाँ पर हमारा जो है नेम है। इसको हम चेंज करके कुछ भी कर सकते हो, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है,
मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ और अभी भी इससे मेरे मशीन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आई होप ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये क्लियर हो गया। देन टाइप पर आओ, तो टाइप पर आपका है यहाँ पर आपका ये चीज़ है कि हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं विंडोज़ का कोई डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर रहा हूँ तो विंडोज़ सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ, विंडोज़ 11 कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लूँगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगर मैं लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा लिनक्स। ठीक है, अब लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा कर रखी है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप जो पीछे की वीडियो जरूर देख सकते हो। देन आप आओगे वर्जन। वर्जन क्या होगा, वर्जन की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले होता क्या वर्जन, देखो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर आते हैं ना, तो आपके सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया और वो सॉफ्टवेयर हमेशा जो है चलता रहेगा। उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ बग्स रहते हैं, उनको फिक्स किया जाता है और उसके अपडेट आते हैं, तो उसका जो है हमें वर्जन मिलता है। जैसे अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है स्टार्टिंग में 7.0, तो कुछ अपडेट के बाद से 7.1 मिलेगा, 7.2 मिलेगा, ऐसे अपडेट करके मिलता रहता है। और आपका देखो यहाँ पर जो अलग अलग आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। जैसे ओरेकल लिनक्स हो गया, रेड हैट हो गया, देन आपका यहाँ पर उबंटू भी है। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर मेरा जो है सॉफ्टवेयर है ओरेकल लिनक्स 7.9 वर्जन। ठीक है, 64 बिट, तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। अब ये 7.9 मेरे को कैसे पता, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि कौन सा वर्जन है और कितने बिट का है वो भी वहाँ पर मेंशन होता है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आपको 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है और उसको इंस्टॉल करना था। ये 32 बिट के जो सिस्टम है बहुत ही पुराने सिस्टम होते थे। आज के टाइम पे जितने भी आपके सिस्टम आते हैं वो सब जो है 64 बिट होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। देन आप आते हैं एडवांस वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपका फर्स्ट है स्नैपशॉट फोल्डर। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। स्नैपशॉट का मतलब होता है कि एक तरह से फोटो क्लिक करना, ठीक है, पिक्चर क्लिक करना। तो यहाँ पर जो है वर्चुअल मशीन और वर्चुअल बॉक्स के टर्म्स में क्या स्नैपशॉट का मतलब होता है, इसका मतलब है कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसका क्या पर्टिकुलर स्टेट है एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि स्नैपशॉट जो हमेशा लिया जाएगा, स्नैपशॉट आप खुद लेते हो। क्यों लेते हो, देखो अगर मान लो कि मैं जो है अपना एक बढ़िया से मेरा एक सिस्टम रन हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम में कुछ चेंजेस करके कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये भी डर है कि अगर मैं उसमें उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करूँगा तो हो सकता है कि मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सिस्टम मेरा क्रैश हुआ तो अगेन मेरे को फिर से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर मेरे को फिर से इंस्टॉल ना करना पड़े तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्नैपशॉट लूँगा। ठीक है, उस टाइम पर जो भी स्नैपशॉट होगा, यानी कि क्या मेरा जो है सीपीयू है, सीपीयू का स्टेट है, रैम का स्टेट है और जितने भी सेटिंग है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक फ़ोटो लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से एक स्टेट हमारी सेव होगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो है पूरा का पूरा जो वर्चुअल मशीन का क्या स्टेट है। ठीक है, अगर मेरा सिस्टम क्रैश होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी भी वजह से मैं इस प्रीवियस वाले वर्जन में आना चाहता हूँ तो मैं उस स्नैपशॉट का यूज करूँगा और विदाउट जो है अगेन इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन जो है प्रीवियस वाले वर्जन में शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपका स्नैपशॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर जो आपकी डायरेक्टरी है वो आपका या फिर फोल्डर बोलो, यहाँ पर जो वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ पर आकर के अदर पर यहाँ पर करके क्लिक करके आप पर्टिकुलर एक अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ आती है कि आपको कैसे जो है पता चलेगा कि आप जो कैसे स्नैपशॉट लोगे। तो आपको जो है जिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट लेना होगा, आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप स्नैपशॉट ले सकते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर है। देन अगेन सेटिंग पर आता हूँ, एडवांस वाले पर आता हूँ। ये है हमारा शेयर्ड क्लिपबोर्ड। अब देखो शेयर्ड क्लिपबोर्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझो कि क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड हमारा होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट हो गया या फिर कोई फाइल हो गया या फिर कोई इमेज वगैरह हो गया उसको कॉपी करते हैं, एक जो डेडिकेटेड हमारा जो है लोकेशन है मेमोरी है, वहाँ पर जो है ये हमारे जो भी चीज़ हम कॉपी करते हैं वो हमारी सेव होती हैं। तो हमारा होता है क्लिपबोर्ड, जो हमारी मेमोरी होती है वो उसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड। अब जैसे मैं विंडोज़ की बात करूँ तो आप विंडोज़ की +V प्रेस करोगे तो आपका क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने प्रेस किया
तो मेरा यहाँ पर क्लिपबोर्ड ओपन हो गया। जैसे आप देख सकते हो मैंने इसके पहले ये वाला स्नैपशॉट वाला जो कंप्लीट फोल्डर लोकेशन है ये मैंने कॉपी किया हुआ था। देन इसके पहले है यूट्यूब की एक वीडियो का लिंक है, इसको कॉपी किया हुआ था। तो ये आपका जो है जितनी भी आप देखो स्क्रॉल मैं करूँगा तो नीचे जितनी भी चीज़ें मैंने कॉपी की सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लिपबोर्ड होता है, यहाँ से आप जो है समझ सकते हो कि एक क्लिपबोर्ड हमारा क्या होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। सबसे पहले डिसेबल्ड। अब देखो क्लिपबोर्ड जो भी डेटा हमारा है वो क्या करेगा, यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लो, होस्ट टू गेस्ट, गेस्ट टू होस्ट, देन बाई डायरेक्शनल और डिसेबल। तो हमारा जो क्लिपबोर्ड में डेटा ना हम क्या कर सकते हैं कि अपने होस्ट मशीन से गेस्ट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम वाइस वर्सा, यानी कि गेस्ट से होस्ट में आप कॉपी पेस्ट मार सकते हो, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आप जो है कॉपी पेस्ट ना तो होस्ट से गेस्ट में कर पाओ या फिर ना गेस्ट से होस्ट में कर पाओ तो आप जो डिसेबल कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो होस्ट से आप गेस्ट में करना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इनेबल करोगे तो गेस्ट से आप होस्ट में नहीं कर पाओगे। सेम इसी तरह से वाइस वर्सा है, अगर आप गेस्ट से होस्ट में कर दिए तो आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इधर से गेस्ट से कॉपी पेस्ट कर दोगे होस्ट में, लेकिन वाइस वर्सा नहीं कर पाओगे। आई होप इतना क्लियर है। बाई डायरेक्शनल आपका क्या होगा, किसी भी तरफ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर थर्ड है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि विंडोज वगैरह में हम जो है दो टैब खोल लेते हैं फाइल एक्सप्लोरर के, और क्या करते हैं एक से जो है दूसरे में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं फाइल को, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड ओपन करके, अगर हम वर्चुअल मशीन से या फिर आप गेस्ट से होस्ट में बोलो या फिर होस्ट से गेस्ट में बोलो, अगर आप बाई डायरेक्शनल चूज करते हो तो एक फाइल को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर डिसेबल आप कर दोगे तो कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी फाइल नहीं कर पाओगे। आई होप ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, डिस्क्रिप्शन में आप क्या करोगे, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके सिस्टम पर। क्यों, ये सिर्फ इसीलिए है कि आप जो है आपके खुद के नॉलेज के लिए या फिर किसी आप अपने लिए जो है आप यहाँ पर लिखते हैं। सपोज करो कि ये मेरा जो सिस्टम है इसको जो है मैं टेस्टिंग के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ की टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस ओरेकल लिनक्स वर्चुअल मशीन इज फॉर टेस्टिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट और समथिंग, ठीक है। तो इससे मेरे को जब भी मैं ओपन करूँगा, सपोज करो मैंने 10-20 यहाँ पर जो है वर्चुअल मशीन यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आकर के चेक कर सकता हूँ कि किस लिए जो है पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ये कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। देन आते हैं डिस्क इंक्रिप्शन। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो है विंडोज में बिट लॉकर होता है। आपका क्या करता है, जो भी आपकी पर्टिकुलर डिस्क होती है वो उसके अंदर का जो डेटा होता है इनक्रिप्ट हो जाता है। अगर आपको जो उसको डेटा को रीड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पासवर्ड आप जो भी सेट किए होते हो उसको एंटर करना होता है। देन आप जो इसके अंदर की जो भी डेटा है उसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, डिस्क इंक्रिप्शन यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर क्या होगा, आप देखो स्टोरेज में आ जाता हूँ। यहाँ पर देखो एक चीज़ है, अभी एक लोकेशन आपको दिखेगी C:, देन /users, देन ए पर्टिकुलर आपका एक फोल्डर है। देन लास्ट में आपको दिखेगा मेरा जो वर्चुअल मशीन का नाम है और उसके बाद से .vdi दिखेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये .vdi जो है ना, एक पर्टिकुलरली एक आपका पूरा का पूरा जितना भी आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी चीज़ें सब कुछ इसमें स्टोर है, ठीक है। ये एक आपकी वर्चुअल पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन है यही है। अगर सपोज करो कि मुझे जो है इसी सेम वर्चुअल मशीन को किसी और सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा और विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं क्या करूँगा, इसी पर्टिकुलर पूरी के पूरे जो स्टोरेज है या .vdi वाली जो लोकेशन है, ठीक है, या फिर आप फाइल बोलो, इसको जो है मैं पूरा का पूरा कॉपी करके ले जा करके किसी और सिस्टम में इंस्टॉल करके और सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम स्टेट में वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कि आपका जो है अगर जो वर्चुअल मशीन है वो इनक्रिप्टेड नहीं है या फिर डिस्क जो आपका इनक्रिप्टेड नहीं है, उस केस में आप जो है इसको यहाँ से उठा करके किसी और सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डिस्क इंक्रिप्शन इनेबल कर दिया तो आप जो है जब इसको यूज करोगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और विदाउट दैट पासवर्ड यू कांट इंस्टॉल दैट वर्चुअल मशीन, ठीक है।
तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आप जो है अपने पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पर जो है इनक्रिप्ट कर रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, तो किस केस में आप कर सकते हो इंक्रिप्शन, आप किस केस में अप्लाई करोगे, जब आपका जो डेटा बहुत ही सेंसिटिव हो तभी आप इसको यूज करो, अदरवाइज कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जैसे कि हम जो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए इंस्टॉल कर रखे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है। तो एक चीज़ और है कि आप इनक्रिप्ट जब करोगे डिस्क को तो आपका थोड़ा सा जो सिस्टम है, यानी कि जो आपका गेस्ट जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जब तक कि सेंसिटिव डेटा नहीं है तब तक आपको इसको डिसेबल ही रखना है। अगर सेंसिटिव डेटा है देन आप इसको इनेबल कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें सबके बारे में। ठीक है, ये इसको क्यों इनेबल कर रखा है, देन इसको क्यों इनेबल कर रखा है, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे की वीडियो में। आई होप जो है आपका जो जनरल टैब है ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।